वैसे सही पूछी जाए साहब तो मतलब आलू वाला किसान 600 से लेके और 700 रुपए में मतलब बराबर होता है वैसे। जो अब के हिसाब से जो लागत आने लगी अगर जोड़ी है दवा भी बहुत महंगी पड़ रही है। अब जैसे हम लोग पट्टे पे जमीन करते हैं, हम सूरजपुर उदैनी के रहने वाले हैं, यहीं पास में ही गांव है। अच्छा, तो करीब 10,000 रुपये बीघे में तो पट्टे पर जमीन है ये। अब इसमें आलू पड़ रहा है, खाद पड़ रही है, जुताई हो रही है, डीजल फूक रहा है, तो मतलब इसमें खर्चा आता है। खुदाई के इस साल तो लागत और बढ़ जाएगी, बीज महंगा है तो। हाँ, इस साल तो लागत बढ़ जाएगी भाई, बीज महंगा है तो उस हिसाब से तो लागत और बढ़ेगी। इस साल तो और बढ़ेगी भाई। मैं अभी ये सिकोहाबाद से घिरोर मैनपुरी रोड पर हूँ और आप देख रहे हो कि कटाई चल रही है, आलू की बिजाई के लिए तैयारी चल रही है। भैया कटाई कर रहे हैं। शुभ नाम क्या भैया, थोड़ा सा परिचय दें। सुग्रीव कुमार। सुग्रीव कुमार, कौन सी जगह पड़ जाती है? ये माड़ई है। माड़ई जी। तो ये सिकोहाबाद और घिरोर के बीच में पड़ जाती है एक तरह से। जी जी जी। तो ये कौन सा आलू है अभी जो कटाई कर रहे हो बीज के लिए आप? ये वो है चंबल वाला। चंबल वाला। करीब कितने पैकेट होंगे ये सारे के सारे? जो ये तो कटा हुआ रखा है, ये वो बीजा वैसा गुल्ला है। अच्छा, और गुल्ला ये है। छट्टा है। ये छट्टा है, छट्टे की कटाई कर रहे हो। टोटल कितने कट्टे का बीजा होगा अभी आपके पास? ये करीब होगा 350 कट्टे। 350। करीब करीब कितने खेत के लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा करीबन 50 बीघा के लिए। 50 बीघा के लिए। तो 50 बीघा ही करते हो, ज़्यादा करोगे? जी, 50-55 बीघे करते हैं। तो मतलब बीज की निकासी आपकी कंप्लीट है, सारा निकालना है? जी जी जी। बुवाई शुरुआत करा दी कभी नहीं? हो गई। कितनी करीब 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 2 एकड़ जगह में हो गई। मतलब 10-12 बीघे जी जी बुवाई हो गई है। हो गई। अच्छा, ये पहले ही कटाई से पहले ही आपने ट्रीटमेंट कर दिया है इसका आलू का? जी जी जी। धुलाई पहले ही कर दी है? जी। बीज के बाद, कटाई के बाद नहीं होती धुलाई? नहीं, हो जाती है पर हमने पहले ही कर दी है। मतलब बीज के बाद अब करते जैसे तो इसमें 1-2 दिन इसको मतलब सुखाना पड़ता है। वो फंगस ना आए बाद में। जी जी जी। तो इस चक्कर में सुखाना पड़ता है। हाँ, अब ये मतलब हल्की हाल चला जाएगा संग संग ऐसे ही सीधा जी चला जाएगा। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आपके हिसाब से कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि बराबर सा ही है? हमारे यहाँ तो सर उतना ही है वैसे, सही पूछी जाए तो, क्योंकि मतलब यहाँ आलू की बेल्ट है। पूरी सिरसागंज तक है यहाँ आलू की बेल्ट है। तो या 2-4 बीघा कम कर दिया किसी ने, या 2-4 बीघा कम कर दिया, इतना ही होता है वैसे। और लमसम देखें तो बराबर सा ही रहेगा? बराबर सही रहेगा। 1-2% इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बराबर सा ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी कोल्ड वोल्ड में सौदे वौदे कोई आइडिया है क्या क्या रेटों में चल रहे हैं अभी? वैसे मंडी तो करीब चल रही है करीब 1300 रुपये के मंडी से पैसे लौट के आना चाहिए। और यहाँ तो वैसे वही खरीद कर रहे हैं व्यापारी 1000 से लेके और 1100 रुपये तक पैकेट का। और गुल्ले की क्या स्थिति है? गुल्ले की तो 600 रुपये लेके 800 रुपये तक। 600 से 800 रुपये। बीज की निकासी तो आपके क्षेत्र में कंप्लीट सी है कि अभी बचा होगा? 2-4% लोग रह गए हैं ना, लगभग क्लियर है। थोड़ा बहुत ही बचा होगा, 2-4% लोग ही रह गए होंगे। 2-4%। बीज कंप्लीट सही है जी। अच्छा, बीज के बाद आपके हिसाब से अब करीब करीब कितना कोल्ड में बच रहा होगा आलू? अब वही करीब 20-25% कुल में यहाँ सुखाबाद और सिरसागंज के अंदर बचेगा। 20 से 25%। ज़्यादातर कोल्ड यहाँ पे लेट चलते हैं सिरसागंज में तो आप? जी जी जी। शुकाबाद में तो नहीं चलते इतने लेट? शुकाबाद में भी चलते हैं, गिरिराज है और एक दाऊजी है, एसपी है, ये मतलब लेट चलते हैं। तो कुछ एक ही चलते हैं ना। मान लो अब ज़्यादातर लोग अगर दूसरे कोल्डों में होगा तो उनके लिए तो समस्या रहेगी। हाँ, नहीं वो तो खल्लास कर देते हैं। वो तो लमसम में ये मान लो आप बुवाई के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक चलेगा केवल बस। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके हिसाब से 25 नवंबर तक या नवंबर लास्ट तक केवल बस खिंचेंगे। हाँ। अच्छा, ऐसे भी कुछ हैं कि 31 अक्टूबर के बाद में बंद करते हो, 10-5 नवंबर तक ही चले, ऐसे कोल्ड हैं कुछ क्या? नहीं, बस चलाते रहते हैं वो, चल जाते हैं। नवंबर लास्ट तो मतलब नवंबर तो पूरा खिंच जाएगा। कोल्ड तो चलते रहते हैं, मतलब ऐसा उसमें आलू ही नहीं रहता तो कोल्ड चलाने से क्या फ़ायदा फिर उनको। अच्छा, आपके हिसाब से ये जो 20 या 25% बच रहा है आलू, जी भाई आप काफ़ी समय से खेती कर रहे होगे आलू की, और पहली साल नहीं है, बहुत साले देखी होंगी, तेजी की भी देखी होंगी, मध्य की भी देखी। तो ये जो 20-25% बच रहा है तो ये कितने समय में निकलने की संभावना है आपके हिसाब से? ऐसा है सर, अब तो जैसे अभी आलू फिलहाल तो आना नहीं है कहीं से अभी इतनी जल्दी। तो अब आलू की जैसे आदमी को ज़्यादा वो है बढ़ने की संभावना कुछ, अभी तो डाउन है, वैसे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है तो रोकेगा आलू ज़्यादा है आदमी।
तो वैसे अभी करीब 2-2-2.5 महीने तो आलू यहाँ का चलेगा, यहाँ ये मान के चले। मतलब किसान 2-2.5 महीने तक तो गुंजाइश अभी लेके बैठा हुआ है कि अगर कोल्ड चलेंगे तो वो उतना तो देखेगा 2-2.5 महीने तक। हाँ, कोल्ड न चले वो एक बात अलग है, तो बात अलग है। जिन कोल्ड जो कोल्ड दिसंबर तक जाते हैं उनमें किसान रोक के रखेगा जी, देखेगा, उम्मीद है अभी किसानों को। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और, चाहे तेजी हो चाहे मद्दी हो, हर फसल किसान के लिए एक सबक छोड़ के जाती है। तो भाई आज इस साल तेजी रही तो भाई अब अगली बार से ऐसे करना है कि इस साल मद्दा रहा तो अब ऐसे ध्यान रखना है। तो 2024 की साल ऐसी रही कि लगातार किसानों को अच्छा पैसा मिला। तो इस साल आपको कुछ सीखने को मिला इस साल से कि भाई अगर ऐसे समय में कैसे भाई किसान को निर्णय लेने चाहिए, कैसे क्या काम करना चाहिए? ऐसा काम तो आदमी मतलब पैदावारी के हिसाब से कर ही लेता है। हाँ, जैसी पैदावारी होती है उस हिसाब से काम कर लेता है। मान लो पैसा किसी के पास आ गया तो वो कहीं ना कहीं मतलब शिफ्ट कर देगा। नहीं, पैसे ही शिफ्ट करने की नहीं कह रहा मैं, तो जैसे ये तेजी मिली तो ऐसे तेजी में बहुत से तो लोग रोक के बैठे रहे कि ना साहब अच्छा और अच्छा भाव आवेगा और अच्छा आवेगा तब लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो जैसे तेजी या मद्दा ये किसी के हाथ में नहीं है। मतलब हाँ, जैसे कुछ निकालता रहना चाहिए। मतलब जैसे 1000 में बेच लिया तो कुछ मतलब 1200 में बेच लिया, कुछ 800 में भी बेच लिया। मतलब तो बाई चांस जैसे मान के चलो आप अब तेजी मिल गई, अब आने वाले समय में 2-4 महीने में 2 महीने में ही मान लो 1 महीने में भी मान लो 800 रुपये रह जाए, 700 रुपये रह जाए तो घाटा नहीं हो जाएगा। मतलब टोटल आदमी रोक के रखे तो घाटा हो जाएगा। तो मतलब आपके हिसाब से ये है कि आलू को अगर भाई 10 महीने में बिक्री करनी है, 6 महीने में करनी है, 8 महीने में करनी है तो उतने भागों में बांट लें। हाँ हाँ, जैसे मान लो अप्रैल से अभी बिक्री शुरू हो जाती है, अब मई से मान लें हम, तो भाई कोल्ड लॉ में जाके मई से शुरू हो जाती है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये करीब 7 और नवंबर 8। अगर उसे 8 महीने नवंबर तक चलाना है तो 8 हिस्सों में अपना आलू बांट ले। जी जी। और अक्टूबर तक चलाना है तो भाई 7 हिस्सों में बांट ले। उस हिसाब से हर महीने के महीने निकालता रहे तो ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, चाहे तेजी की साल हो चाहे मद्दी की साल हो। जी सर जी, यही किसान का। अच्छा, आपने अपना आलू किन किन रेटों में निकाल लिया था? हमने तो आलू करीब 1450 में भी निकाल रहा था और कुछ खेत पे से गाड़ी 600 रुपये में भी बेची थी। अच्छा, शुरुआत में? हाँ, खुदाई के टाइम पे। हाँ, और 1100-1200 के लमसम में आलू टोटल निकाला। मतलब अगर एवरेज लगाएं तो 1300 के आसपास का आपका एवरेज जी 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 आ जाएगा। कितने पैकेट थे करीब करीब आपके पास? 2700। अच्छा, इस साल से बेहतर कोई और साल लगी अभी तक जब से आलू कर रहे हो तब तक? हाँ, लगी थी। कौन सी साल रही थी? ये थी शायद, कौन सी साल थी वो? 24 के बाद तीसरी साल हुई जी। 20-21 होगी शायद। इससे भी बढ़िया तेजी थी। आपको फायदा मिला था नहीं मिला था उसमें? उसमें भी फायदा मिला था। उसमें भी हमने 1900 रुपये बेचा था। 1900 रुपये? 1900-1800 आलू खूब बेचे। अच्छा, उस समय भी उस साल भी आपने फायदा लिया था। वैसे सही पूछी जाए साहब तो मतलब आलू वाला किसान 600 से लेके और 700 रुपये में मतलब बराबर होता है वैसे। जो अब के हिसाब से जो लागत आने लगी अगर जोड़ी है, दवा भी बहुत महंगी पड़ रही है। अब जैसे हम लोग पट्टे पे जमीन करते हैं, हम सूरजपुर उदैनी के रहने वाले हैं, यहीं पास में ही गांव है। अच्छा, तो करीब 10,000 रुपये बीघे में तो पट्टे पर जमीन है ये। अब इसमें आलू पड़ रहा है, खाद पड़ रही है, जुताई हो रही है, डीजल फुक रहा है, तो मतलब इसमें खर्चा आता है। खुदाई इस साल तो लागत और बढ़ जाएगी, बीज महंगा है तो। हाँ, इस साल तो लागत बढ़ जाएगी भाई, बीज महंगा है तो उस हिसाब से तो लागत और बढ़ेगी। इस साल तो और बढ़ेगी भाई। बीज पिछले साल से कम 2 गुना है इस साल। हाँ, 2 गुना है भाई, पिछले साल की कीमत से 2 गुना बैठेगा। ये मेरठ से 1900 रुपये कट्टे में लेके आए। 50 रुपये रेट है मेरठ से। अच्छा, 1950 रुपये कट्टे मोटा। हाँ, मोटा। तो गुल्ला भी मेरठ से लाए हो? गुल्ला नहीं, किर्री लाए। किर्री लाए थे। तो इस साल नहीं, पिछले साल लाए होगे इसको तो फिर आप? नहीं, इसको पिछली साल लाए थे और किर्री इस साल लाए हैं। किर्री इस साल लाए हो? किर्री 1950 में लेके आए हो? 1950 में। तो किर्री कितनी पैकेट लेके आए हो? किर्री के 178 पैकेट। मतलब उसे ये है कि 1-2 साल के लिए बीज हो जाएगा आपका आगे के लिए। ये मतलब 30-40 कट्टे मतलब 2-4 लोग मतलब मिलके लेके आए। अच्छा, 2-4 लोग इकट्ठे लेके आए हो। ये CPRI का है मतलब किर्री। 1950 रुपये पड़ी है वहाँ से।
तो साथियों अभी हाल फिलहाल में ये स्थितियाँ हैं रकबा की। तो जहाँ तक भैया बता रहे हैं कि शायद ही बढ़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा। बाकी हर एक किसान को उम्मीद ये है कि आने वाले समय में भाव में बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसके हिसाब से ज़्यादातर तैयारी भी अपनी करके बैठे हैं। ज़्यादातर जिन कोल्डों में हैं उनके तो वो नवंबर दिसंबर तक जाने वाले इस क्षेत्र में कोल्ड हैं, तो उन किसानों को फ़ायदा आगे आने वाले समय में मिल सकता है अगर भाव में बढ़ोतरी हुई तब।